दोस्तों नमस्कार। एक काम कीजिए, अभी अपना दाहिना हाथ उठाइए सीधे ऊपर की तरफ, फिर बगल में ले जाइए, फिर पीछे की तरफ, फिर गोल घुमाइए। क्या आपने महसूस किया कि शरीर का शायद ही कोई और जोड़ हो जो इतनी दिशाओं में इतनी आज़ादी से हिल सके। यह आज़ादी एक कमाल की इंजीनियरिंग का नतीजा है, लेकिन इस आज़ादी के पीछे एक पूरी टीम काम करती है। मांसपेशियों की एक टीम जो मिलकर कंधे को हर दिशा में ले जाती है, स्थिर रखती है और प्रोटेक्ट करती है। आज हम उसी टीम से मिलेंगे, हर मांसपेशी की कहानी समझेंगे। वह कहाँ से शुरू होती है, कहाँ जाकर जुड़ती है, क्या काम करती है और उसे ट्रेन करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी है। और इसे हम एक लॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे। पहले वे मांसपेशियां जो सीधे कंधे के जोड़ को हिलाती हैं, फिर वे जो कंधे की हड्डी यानी स्कैपुला को हिलाती और स्थिर रखती हैं। क्योंकि कंधे को समझना हो तो स्कैपुला को समझना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंधे का जोड़। कंधे का जोड़ एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ह्यूमरस यानी बाह की हड्डी का गोल सिरा स्कैपुला के एक उथले प्याले में फिट होता है। इस प्याले को कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। चूंकि यह प्याला उथला है, इसलिए कंधे में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है, लेकिन स्टेबिलिटी कम है। और यही कारण है कि कंधा शरीर का सबसे ज़्यादा डिसलोकेट होने वाला जोड़ है। इसे स्टेबल रखने की जिम्मेदारी मांसपेशियों की है। तो अब मिलते हैं उन मांसपेशियों से जो इस जोड़ को हिलाती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है डेल्टॉइड। यह कंधे की वह मांसपेशी है जो कंधे को वह गोल और चौड़ा शेप देती है जो हम सब चाहते हैं। इसका नाम ग्रीक अक्षर डेल्टा के नाम पर है, जो एक ट्रायंगल जैसा दिखता है। और डेल्टॉइड भी ट्रायंगल जैसी होती है, ऊपर चौड़ी, नीचे एक बिंदु पर मिलती है। डेल्टॉइड 3 हिस्सों में बटी है और 3 हिस्से अलग अलग जगह से शुरू होते हैं, लेकिन एक ही जगह पर जुड़ते हैं। डेल्टॉइड का इंजर्शन। तीनों हिस्से मिलकर ह्यूमरस यानी बाह की हड्डी के बीच में एक जगह जुड़ते हैं, जिसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। अब तीनों हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। पहला हिस्सा एंटीरियर डेल्टॉइड यानी अगला हिस्सा। ओरिजिन क्लेविकल यानी हंसली की हड्डी के आगे के 1/3 हिस्से से, और इसका काम है बाह को आगे की तरफ उठाना यानी फ्लेक्शन, बाह को अंदर की तरफ घुमाना यानी इंटरनल रोटेशन, और हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन यानी बाह को सामने की तरफ लाना। अब इनकी एक्सरसाइजेज: फ्रंट रेज, ओवरहेड प्रेस और बेंच प्रेस। हाँ, बेंच प्रेस में भी एंटीरियर डेल्टॉइड चेस्ट के साथ काम करता है। एक ज़रूरी बात, जो लोग बहुत बेंच प्रेस और ओवरहेड प्रेस करते हैं, उनका एंटीरियर डेल्टॉइड वैसे भी बहुत काम करता है, इसलिए अलग से फ्रंट रेज ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कभी कभी ओवर ट्रेनिंग का कारण बन सकता है। दूसरा हिस्सा है मेडियल डेल्टॉइड यानी बीच का हिस्सा। इसकी ओरिजिन स्कैपुला के ऊपरी हिस्से पर एक जगह से, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, और इसका काम है बाह को बगल में उठाना यानी एबडक्शन। यही वह काम है जो कंधे को चौड़ाई देता है और वह वी शेप देता है जो हर जिम जाने वाला चाहता है। इनकी एक्सरसाइजेस: लैटरल रेज डंबल या केबल से, अपराइट रो बारबेल या डंबल से। अब तीसरा हिस्सा पोस्टीरियर डेल्टॉइड यानी पिछला हिस्सा। इसकी ओरिजिन है स्कैपुला की स्पाइन यानी कंधे की हड्डी की पीठ पर। इसका काम है बाह को पीछे की तरफ ले जाना यानी एक्सटेंशन, बाह को बाहर की तरफ घुमाना यानी एक्सटर्नल रोटेशन, और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन यानी बाह को पीछे की तरफ ले जाना। इसकी एक्सरसाइजेज हैं बेंट ओवर रियर डेल्ट फ्लाई, फेस पुलअप केबल से, रिवर्स पेक डेक। एक बहुत ज़रूरी बात, पोस्टीरियर डेल्टॉइड सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होने वाला हिस्सा है, और यही सबसे बड़ी गलती है। जब एंटीरियर डेल्टॉइड बहुत डेवलप हो जाता है और पोस्टीरियर कमज़ोर रहता है, तो कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं, पोस्चर बिगड़ता है,
और इंजरी का खतरा बढ़ता है। इसलिए हर शोल्डर वर्कआउट में पोस्टीरियर डेल्टॉइड की कम से कम एक एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए। अब आते हैं उस मांसपेशी पर जो कंधे का सबसे बड़ा साथी है, पेक्टोरालिस मेजर। यह छाती की सबसे बड़ी मांसपेशी है जो पंखे के आकार की होती है, और हालांकि यह मुख्यतः चेस्ट की मांसपेशी है, लेकिन यह कंधे के जोड़ पर बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट्स करती हैं। इसकी ओरिजिन है 3 जगहों से। क्लैविकल यानी हंसली की हड्डी के आगे के हिस्से से, यह अपर चेस्ट है। स्टर्नम यानी सीने की बीच की हड्डी से, यह मिडिल चेस्ट है। रिब्स यानी पसलियों के कार्टिलेज से, यह लोअर चेस्ट है। इसका इंजर्शन है ह्यूमरस यानी बांह की हड्डी के ऊपरी हिस्से पर, एक जगह जिसे बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं। इसका काम है बांह को आगे की तरफ लाना, हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, बांह को शरीर की तरफ लाना, एडक्शन, बांह को अंदर की तरफ घुमाना, इंटरनल रोटेशन। इसकी एक्सरसाइजेज हैं फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस, डिक्लाइन बेंच प्रेस, डंबेल फ्लाई, केबल क्रॉसओवर। अब आते हैं पीठ की उस मांसपेशी पर जो कंधे के जोड़ पर बहुत पावरफुल मूवमेंट करती है, लैटिसिमस डोर्सी। इसे प्यार से लैट्स कहते हैं और यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियों में से एक है। पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर कंधे तक फैली हुई है। यही वह मांसपेशी है जो पीठ को वह वी शेप देती है। इसकी ओरिजिन, यह मांसपेशी कई जगहों से शुरू होती है। T7 से लेकर L5 तक के सभी वर्टिब्रे की स्पाइनस प्रोसेस से, यानी रीढ़ की हड्डी के पीछे के उभारों से, सैक्रम यानी त्रिकास्थि से, इलियाक क्रेस्ट यानी कूल्हे की हड्डी के ऊपरी किनारे से, और निचली 3 या 4 पसलियों से। इसका इंजर्शन ह्यूमरस पर उसी बाइसिपिटल ग्रूव में जहां पेक्टोरालिस मेजर जुड़ता है, लेकिन थोड़ा अलग जगह पे। इसका काम बांह को नीचे खींचना, एक्सटेंशन, बांह को शरीर की तरफ लाना, एडक्शन, बांह को अंदर की तरफ घुमाना, इंटरनल रोटेशन। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। जब कोई स्विमर पानी में हाथ मारता है ऊपर से नीचे की तरफ, यही लैटिसिमस डोर्सी का काम है। या जब कोई पेड़ पर चढ़ता है, हाथ से डाल पकड़कर खुद को ऊपर खींचता है, यही लैट्स करते हैं। इनकी एक्सरसाइजेज हैं पुल अप, लैट पुल डाउन मशीन पे, बेंट ओवर रो, सीटेड केबल रो। अब मिलते हैं एक ऐसी मांसपेशी से जो लैट्स की छोटी बहन की तरह है, टेरेस मेजर। टेरेस मेजर यह लैटिसिमस डोर्सी के साथ मिलकर काम करती है, इसीलिए इसे कभी कभी लिटिल लैट्स भी कहते हैं। इसकी ओरिजिन स्कैपुला के निचले कोने से है, जिसे इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कहते हैं। इसका इंजर्शन ह्यूमरस पर लैटिसिमस डोर्सी के बिल्कुल पास में है, और इसका काम बांह को नीचे खींचना, एक्सटेंशन, बांह को शरीर की तरफ लाना, एडक्शन, बांह को अंदर की तरफ घुमाना, इंटरनल रोटेशन। यानी लैटिसिमस डोर्सी जैसा ही काम है, लेकिन थोड़े कम स्केल पर। अब एक्सरसाइजेज। टेरेस मेजर के लिए अलग से एक्सरसाइजेज नहीं होती, यह लैट्स के साथ ही काम करती है। इसलिए सभी लैट एक्सरसाइजेज में, जैसे पुल अप, पुल डाउन, रो, टेरेस मेजर को भी ट्रेन करती रहती हैं। अब तक हमने उन मांसपेशियों को समझा जो सीधे ह्यूमरस यानी बांह की हड्डी को हिलाती हैं। अब आते हैं उन मांसपेशियों पर जो स्कैपुला यानी कंधे की हड्डी को हिलाती और स्थिर रखती हैं। और इससे पहले एक ज़रूरी बात, स्कैपुला क्यों इतनी ज़रूरी है? स्कैपुला एक फ्लोटिंग बोन है। यह सिर्फ एक जगह से हड्डी से जुड़ती है, क्लैविकल से। बाकी सब तरफ से यह मांसपेशियों से टिकी है। यानी अगर मांसपेशियां कमज़ोर हों तो स्कैपुला सही जगह नहीं रहती और पूरे कंधे का काम बिगड़ जाता है। इसीलिए स्कैपुला को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियां उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी कंधे की दूसरी मांसपेशियां। पहली स्कैपुलर मांसपेशी है ट्रैपेजियस। यह पीठ की सबसे बड़ी और सबसे ऊपरी मांसपेशी है। खोपड़ी के पीछे से शुरू होकर कमर तक फैली हुई है और दोनों तरफ कंधे तक चौड़ी है। इसकी शेप एक बड़े डायमंड जैसी है।
इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। ऊपरी ट्रेपेजियस अपर फाइबर्स, इसकी ओरिजिन खोपड़ी के पीछे के हिस्से से, जिसे ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं, और गर्दन के सर्वाइकल वर्टिब्रे की स्पाइनस प्रोसेसेस पर से है। इसकी इंजर्शन क्लैविकल के पिछले हिस्से से और स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से है। इसका काम स्कैपुला को ऊपर उठाना एलिवेशन, गर्दन को उसी तरफ झुकाना लैटरल फ्लेक्शन और गर्दन को घुमाना रोटेशन। सोचिए, जब आप कंधे उचकाते हैं जैसे पता नहीं कहते समय, यह अपर ट्रेपेजियस का काम है। इसकी एक्सरसाइजेज: शोल्डर श्रग, दोनों हाथों में डंबल या बारबेल लेकर कंधे ऊपर उचकाना और धीरे धीरे वापस लाना। अपर ट्रैप में एक ज़रूरी बात, आज के ज़माने में घंटों कंप्यूटर और फ़ोन पर झुककर काम करने से अपर ट्रेपेजियस बहुत टाइट हो जाता है और गर्दन में दर्द होता है। इसलिए अपर ट्रैप को ट्रेन करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसे स्ट्रेच करना। बीच का ट्रेपेजियस मिडिल फाइबर्स, इसकी ओरिजिन T1 से T5 थोरासिक वर्टिब्रे की स्पाइनस प्रोसेसेस से है। इसका इंजर्शन स्कैपुला की स्पाइन के बीच के हिस्से पर है। इसका काम स्कैपुला को रीढ़ की तरफ खींचना अर्थात रिट्रैक्शन करना है। सोचिए, जब आप सीना तान कर खड़े होते हैं, कंधे पीछे होते हैं, यह मिडिल ट्रेपेजियस का काम है और यही अच्छे पोस्चर की नींव है। इसकी एक्सरसाइजेज हैं: सीटेड केबल रो, हैंडल को पेट की तरफ खींचते समय कंधे पीछे स्क्वीज करें। मिडिल ट्रैप बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरी है फेस पुल, यह भी मिडिल ट्रैप और पोस्टीरियर डेल्टॉइड दोनों को ट्रेन करता है। बेंट ओवर रो, इसमें भी मिडिल ट्रैप एक्टिवेट होता है। अब निचला ट्रेपेजियस लोअर फाइबर्स, इसकी ओरिजिन T6 से T12 तक थोरासिक वर्टिब्रे की स्पाइनस प्रोसेस से है। इसका इंजर्शन स्कैपुला की स्पाइन के निचले हिस्से के पास है और इसका काम स्कैपुला को नीचे खींचना है डिप्रेशन और स्कैपुला को घुमाना अपवर्ड रोटेशन, यानी हाथ को ऊपर उठाने के लिए स्कैपुला का घूमना। यह हिस्सा सबसे ज़्यादा कमज़ोर और नेग्लेक्ट होता है और यही शोल्डर इम्पिंजमेंट यानी कंधे में दर्द का एक बड़ा कारण है। जब लोअर ट्रैप कमज़ोर हो तो हाथ ऊपर उठाने पर स्कैपुला सही तरह नहीं घूमता और कंधे की हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं। इसकी एक्सरसाइजेज: वाई रेस, पेट के बल लेटकर हाथों को वाई शेप में ऊपर उठाना, लोअर ट्रैप को डायरेक्टली टारगेट करता है। दूसरा पुलअप, जब आप पुलअप के शुरू में स्कैपुला को नीचे खींचते हैं तब लोअर ट्रैप ट्रेन होता है। दूसरी स्कैपुलर मांसपेशी है लिवेटर स्कैपुली। नाम से ही पता चलता है, लिवेटर का मतलब है उठाने वाला, स्कैपुली का मतलब है कंधे की हड्डी, यानी यह मांसपेशी स्कैपुला को उठाती है। इसकी ओरिजिन ऊपरी 4 सर्वाइकल वर्टिब्रे C1 से C4 की ट्रांसवर्स प्रोसेसेस से है, यानी गर्दन की हड्डियों के बगल के उभारों से, और इसका इंजर्शन स्कैपुला के ऊपरी कोने से, जिसे सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला कहते हैं, और इसका काम है स्कैपुला को ऊपर उठाना एलिवेशन, गर्दन को उसी तरफ झुकाना। यह मांसपेशी अपर ट्रेपेजियस के साथ मिलकर काम करती है और घंटों झुककर फोन देखने से यह भी बहुत टाइट हो जाती है, जिससे गर्दन और कंधे में दर्द होता है। अब एक्सरसाइजेज: लिवेटर स्कैपुली को ट्रेन करने की ज़रूरत कम होती है, बल्कि इसे स्ट्रेच करना ज़्यादा ज़रूरी है। लिवेटर स्कैपुली स्ट्रेच करने के लिए गर्दन को विपरीत दिशा में झुकाना और हल्के से हाथ से नीचे खींचना। यह स्ट्रेच उन सब के लिए बेहद ज़रूरी है जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। तीसरी स्कैपुलर मांसपेशी है रोम्बॉइड मेजर और माइनर। रोम्बॉइड्स वह मांसपेशियां हैं जो दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीचों बीच होती हैं और यह पोस्चर की सबसे बड़ी रक्षक हैं। अब ओरिजिन: रोम्बॉइड माइनर की ओरिजिन C7 और T1 की स्पाइनस प्रोसेसेस से है, जबकि रोम्बॉइड मेजर की ओरिजिन T2 से T5 की स्पाइनस प्रोसेसेस से है। अब इंजर्शन: दोनों ही स्कैपुला के अंदरूनी किनारों पर, जिसे मेडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला कहते हैं,
इनका काम स्कैपुला को रीढ़ की तरफ खींचना, रिट्रैक्शन, स्कैपुला को थोड़ा घुमाना, डाउनवर्ड रोटेशन, स्कैपुला को ऊपर उठाना, एलिवेशन। एक सिंपल सी बात, जब आप सीधे बैठते हैं, कंधे पीछे सीना आगे, यह रोम्बॉइड्स का काम है। और जब आप झुककर बैठते हैं, रोम्बॉइड्स खिंची हुई और कमज़ोर होती है। इसीलिए जिन लोगों को राउंडेड शोल्डर्स की प्रॉब्लम है, यानी कंधे आगे झुके हुए हैं, उनके रोम्बॉइड्स कमज़ोर होते हैं। अब एक्सरसाइजेस। सीटेड केबल रो, जब हैंडल खींचते समय कंधे पीछे स्क्वीज करें, रोम्बॉइड्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। फेस पुल, रोप को चेहरे की तरफ खींचते समय रोम्बॉइड्स और मिडिल ट्रैप दोनों काम करते हैं। बैंड पुल अपार्ट, एक रेजिस्टेंस बैंड को दोनों हाथों से पकड़कर सीने के सामने रखिए और दोनों हाथों को बगल में खींचिए जब तक बैंड सीने से लग न जाए। यह पॉस्चर के लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइज है। चौथी स्कैपुलर मांसपेशी है सिरेटस एंटीरियर। सिरेटस एंटीरियर एक बहुत ज़रूरी लेकिन बहुत कम जानी जाने वाली मांसपेशी है। इसका नाम सिरेटस इसलिए है क्योंकि इसके किनारे आरी के दांतों जैसे दिखते हैं। यह पसलियों के बगल में अंडर आर्म की तरफ होती है। इसकी ओरिजिन ऊपरी 8 से 9 पसलियों के बाहरी हिस्सों पर है और इसका इंजर्शन स्कैपुला के अंदरूनी किनारों की पूरी लंबाई पर आगे की तरफ है। और इसका काम स्कैपुला को आगे की तरफ धकेलना, प्रोट्रैक्शन है। स्कैपुला को ऊपर घुमाना, अपवर्ड रोटेशन है, यानी हाथ ऊपर उठाने के लिए स्कैपुला को घुमाना। यह मांसपेशी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इसके हाथ को पूरी तरह ऊपर नहीं उठाया जा सकता। एक इंटरेस्टिंग बात, जब सिरेटस एंटीरियर कमज़ोर हो तो स्कैपुला पीठ से बाहर की तरफ उठने लगता है। जब हाथ ऊपर उठाएं, इसे कहते हैं विंज्ड स्कैपुला, क्योंकि स्कैपुला पंख की तरह उभर आता है। इसकी एक्सरसाइजेस। पुशअप, जब पुशअप में सबसे ऊपर जाएं और कंधों को थोड़ा और आगे धकेलें, यह मूवमेंट सिरेटस एंटीरियर को डायरेक्टली ट्रेन करती है। इस एक्स्ट्रा पुश को कहते हैं सिरेटस पुशअप या पुशअप प्लस। केबल या डायमंड पंच, हाथ को सामने की तरफ पंच करना, सिरेटस एंटीरियर को एक्टिवेट करता है। एब रोल आउट, एब व्हील्स एक्सरसाइज में भी सिरेटस एंटीरियर बहुत एक्टिवेट होता है। पांचवी और अंतिम मांसपेशी है पेक्टोरालिस माइनर। पेक्टोरालिस माइनर, यह पेक्टोरालिस मेजर के नीचे छुपी होती है। एक छोटी और पतली मांसपेशी, लेकिन इसका नाम बड़ा है। इसकी ओरिजिन है तीसरी, चौथी और पांचवी पसलियों के आगे के हिस्से से और इसका इंजर्शन है स्कैपुला के एक खास उभार पर, जिसे कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। इसका काम है स्कैपुला को आगे और नीचे खींचना, प्रोट्रैक्शन और डिप्रेशन, स्कैपुला को नीचे घुमाना, डाउनवर्ड रोटेशन, और सांस लेते समय जब स्कैपुला फिक्स्ड हो तो पसलियों को ऊपर उठाने में मदद करना। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, पेक्टोरालिस माइनर आज के समय में बहुत टाइट होती है क्योंकि घंटों आगे झुककर बैठने से यह सिकुड़ी रहती है और स्कैपुला को आगे खींचती रहती है। इसका नतीजा होता है कंधे आगे झुके हुए दिखते हैं और ऊपरी पीठ में दर्द होता है। इसकी एक्सरसाइजेस। पेक्टोरालिस माइनर को ट्रेन करने से ज़्यादा ज़रूरी है इसे स्ट्रेच करना। पेक्टोरालिस माइनर स्ट्रेच करने के लिए दरवाजे के किनारे पर हाथ रखिए और शरीर को थोड़ा आगे की तरफ लीन करिए। इससे पेक्टोरालिस माइनर को अच्छी स्ट्रेच मिलती है। डिप्स, इस एक्सरसाइज में पेक्टोरालिस माइनर भी ट्रेन होती है। अब एक नज़र में पूरी टीम को देखते हैं। शोल्डर जॉइंट को हिलाने वाली मांसपेशियां हैं डेल्टॉइड, तीनों हिस्से कंधे को हर दिशा में ले जाते हैं। पेक्टोरालिस मेजर बांह को आगे और अंदर लाती है। लैटिसिमस डोर्सी बांह को नीचे और पीछे खींचती है। टेरिस मेजर लैट्स का साथी सेम काम करता है। स्कैपुला को हिलाने और स्थिर रखने वाली मांसपेशियों को देखते हैं। ट्रैपेजियस अपर, यह स्कैपुला को ऊपर उठाता है। ट्रैपेजियस मिडिल, यह स्कैपुला को पीछे खींचता है। ट्रैपेजियस लोअर, यह स्कैपुला को नीचे खींचता है और घुमाता है। लिवेटर स्कैपुली,
यह स्कैपुला को ऊपर उठाता है। रोम्बॉइड्स स्कैपुला को पीछे खींचते हैं। सिरेटस एंटीरियर स्कैपुला को आगे धकेलता है और घुमाता है। पेक्टोरालिस माइनर यह स्कैपुला को आगे और नीचे खींचती है। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने उस पूरी टीम को जाना जो आपके कंधे को हर दिशा में ले जाती है। और एक बात समझ आई, कंधे की ताकत सिर्फ डेल्टॉइड से नहीं आती। यह एक टीम एफर्ट है जिसमें हर मांसपेशी का अपना रोल है। जब टीम का हर सदस्य मजबूत हो तो कंधा मजबूत होता है। जब कोई एक कमज़ोर हो तो पूरा सिस्टम बिगड़ता है। अगली बार जब आप कंधे को घुमाएं तो याद करिए कि यह एक अकेली मांसपेशी का काम नहीं है। यह एक पूरी सिम्फनी है जिसमें हर मांसपेशी अपनी धुन पर सही समय पर काम करती है। और यही सिम्फनी आपके हर कदम को, हर मूवमेंट को, हर काम को पॉसिबल बनाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और लगे कि यह जानकारी दूसरों के काम भी आ सकती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जो अपने शरीर को समझना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस सीरीज़ की अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।